हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीता मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस अंडर रूट 5, सेकेंड है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, थर्ड है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, फोर्थ है 1 अपॉन रूट 2 एंड फिफ्थ है 2 पाई। देखिए, इस क्वेश्चन में ये पता करने के लिए कि ये नंबर रैशनल या इररेशनल है, इससे पहले आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम उन रूल्स को डिस्कस करेंगे ताकि ये क्वेश्चंस करने में आपको आसानी हो। तो वो रूल्स हैं, देखिए, पहला रूल है द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर विथ एन इररेशनल नंबर इज इररेशनल। मीन्स अगर हम किसी रैशनल नंबर के साथ किसी इररेशनल नंबर को जोड़ते हैं, उनका ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर हमेशा इररेशनल ही आएगा। ठीक है, एक नंबर रैशनल है और दूसरा इररेशनल है और उन दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमारा इररेशनल आएगा। ठीक है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि एक रैशनल नंबर है 2 और इररेशनल नंबर है माइनस या अंडर रूट 3 ले लीजिए। तो अगर 2 प्लस अंडर रूट 3 को आप सॉल्व करते हैं तो ये हमेशा इररेशनल आएगा, है ना, क्योंकि अंडर रूट 3 की वैल्यू जो भी होगी उसमें कितना भी ऐड कर लीजिए इररेशनल रहेगा। इसी तरीके के सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप, 2 माइनस अंडर रूट 3। सेकेंड है द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। नॉन जीरो रैशनल नंबर क्यों कहा गया है? नॉन जीरो रैशनल नंबर मीन्स अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो पूरा नंबर ही ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर ज़ीरो ही आता है। तो प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इररेशनल नंबर इज इररेशनल। अगर आप एक नंबर रैशनल है और दूसरा इररेशनल नंबर है और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? इररेशनल आएगा। इसी तरीके से डिवीज़न के केस में भी वो एक इररेशनल नंबर आएगा। थर्ड रूल है इफ़ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इररेशनल्स। अगर दो इररेशनल नंबर हैं उनको हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर इररेशनल और इररेशनल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2 जो एक रैशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर हम रूट 2 और रूट 2 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1 जो कि एक रैशनल नंबर है ना। तो रैशनल और इररेशनल, दो इररेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से कुछ भी आ सकता है। अगर हम अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 दोनों इररेशनल है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है अंडर रूट 6 जो कि एक इररेशनल नंबर है। तो आई होप ये 3 रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हम दोबारा से जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर और शुरू करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस अंडर रूट 5। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम एक रैशनल और एक इररेशनल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? एक इररेशनल नंबर मिलता है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस अंडर रूट 5। इसमें एक रैशनल नंबर है और एक इररेशनल नंबर है और ये सब्ट्रैक्ट करे हुए हैं आपस में। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक इररेशनल नंबर मिलेगा। ठीक, सेकंड पार्ट है 3 प्लस अंडर रूट 23 और माइनस अंडर रूट 23। सबसे पहले 3 प्लस अंडर रूट 23 को देखिए, इसमें एक रैशनल है और एक इररेशनल है। एक मीन्स एक रैशनल और एक इररेशनल का सम हमेशा क्या होगा? इररेशनल होगा, अभी आपको बताया था। और ये अंडर रूट 23 फिर से हमारा एक कैसा नंबर है? इररेशनल नंबर है। ठीक, तो अगर हमारे पास ये भी एक इररेशनल नंबर हो गया और ये भी एक इररेशनल नंबर हो गया, मैंने आपको अभी रूल बताए थे, उसमें थर्ड रूल बताया था कि अगर दो नंबर्स इररेशनल होते हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न रैशनल या इररेशनल कुछ भी हो सकता है। ये रैशनल भी हो सकता है या इररेशनल। इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 कैंसिल हो गया, क्या आया? 3। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आया एक रैशनल नंबर,
है ना। तो यानी कि जो सेकंड है इसका आंसर हो गया हमारे पास एक रैशनल, इसका ना आंसर हो गया एक रैशनल नंबर है ये, है ना। तो सेकंड का आंसर आया रैशनल। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2/√7/7/7। अब देखिए न्यूमरेटर में एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है। मैंने आपको बताया था कि रैशनल इर्रेशनल का प्रोडक्ट क्या होता है, इर्रेशनल। इसी तरीके से यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी एक रैशनल और एक इर्रेशनल का प्रोडक्ट इर्रेशनल। जब दोनों इर्रेशनल हैं तो इनकी जो वैल्यू आएगी फाइनल वो रैशनल या इर्रेशनल कुछ भी हो सकती है। इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए √2√7/7 कैंसिल हो गया, आया 2/7। 2/7 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है 1/√2। 1/√2 में 1 हमारा एक रैशनल नंबर है और √2 एक इर्रेशनल नंबर है। 1 एक रैशनल नंबर है और √2 एक इर्रेशनल नंबर है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए तो मैंने बताया था कि डिवीज़न के केस में या मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर एक रैशनल नंबर होता है और एक इर्रेशनल नंबर होता है तो इसका सॉल्यूशन हमेशा कैसा आता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट है 2π। आपको पता है पाई एक इर्रेशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर को एक 2 यानी कि एक रैशनल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि दो जो मैंने रूल्स बताए हैं, सबसे पहले तो आपको उन रूल्स को पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद उस इक्वेशन को जो हमें दिया गया है नंबर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि एक रैशनल है या इर्रेशनल नंबर है। तो आज हमारा 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नीता मैथ क्लासेस। थैंक यू।